बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पीपीएससी और एफपीएससी में आई हुई जॉब्स को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो एक्साइज इंस्पेक्टर और फूड डिपार्टमेंट में नई अपडेट आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम पीपीएससी की जॉब्स को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर एक दो पोस्ट के अंदर कन्फ्यूजन है, उसी को मैं दूर कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की जो पोस्ट है इसके अंदर क्या एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अप्लाई करते वक्त जो क्वालिफ़िकेशन सेट आता है उसमें एमबीए का कोई सेट नहीं है। इसमें आप एम कॉम बी कॉम ऑनर्स हो या एमए आपका अकाउंटिंग हो या एमए फाइनेंस हो तो वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमबीए वाले इसमें चाहे उनका फाइनेंस में भी एमबीए है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब जो फर्दर पहले ऑप्शन में जो आता है कि एमए फाइनेंस है तो उसके अकॉर्डिंग एमबीए वाले उसमें नहीं आते। उसके अलावा जो दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस है तो उसके अंदर जो मास्टर डिग्रीज़ हैं वो मेंशन है कि साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और जो भी डिग्रीज़ लिखी हुई हैं सिर्फ ये वाले ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो कोई भी डिग्री हो आपकी, मास्टर किसी भी चीज़ में हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, बाकी तो जो हैं वो कॉमन हैं कि उसके ऊपर मेंशन है, लिखा हुआ है। एक और इसके अंदर छोटी सी कन्फ्यूज़न है कि इसमें एक जॉब आई हुई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में दो जॉब्स आई हैं, एक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी में और एक जेलम में है। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो जूनियर क्लर्क्स की जो पोस्ट आई हुई हैं इस पर अप्लाई भी सिर्फ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट वाले ही कर सकते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे ना डोमिसाइल, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी ओनली। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। रावलपिंडी और जेलम में ये जो दो जॉब्स आई हुई हैं इनका ख्याल करना है आपने कि ऐसा ना हो कि फ़ीस पे हो जाए और आप उसके लिए एलिजिबल ही ना हो। इसके लिए सिर्फ जो जेलम में आई हुई है उसके लिए जेलम वाले हैं और जो रावलपिंडी में आए हुए हैं उसके लिए सिर्फ रावलपिंडी वाले ही एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो नई सेकंड हमारी है टॉपिक वो है लेक्चर एजुकेटर और एक्साइज इंस्पेक्टर के हवाले से। तो उसके हवाले से भी एक नई अपडेट आई है। उसमें एक तो सबसे ये है कि असिस्टेंट की जो पोस्ट है पंजाब पुलिस में वो 145 145 सीट्स, इसकी जल्द ही रिक्वेजिशन भेजी जाएगी पीपीएससी को। तो पीपीएससी इसका टेस्ट कंडक्ट करेगा। इसके अलावा 250 प्लस एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट आ रही हैं। तो ये डिवीज़न वाइज हैं सारी। ये लास्ट टाइम भी आई थी तो उनके लिए बैचलर रिक्वायर्ड था और 30 एज थी इसके लिए। काफ़ी सारी जॉब्स आई थी लास्ट टाइम भी और अब ये दोबारा से पीपीएससी ही इसका टेस्ट कंडक्ट करेगा। और इसके अलावा लेक्चर्स की जो जॉब्स हैं पीपीएससी में उसके हवाले से भी एक लेटर मूव हो चुका है कि जो तमाम कॉलेजेस से उन्होंने वैकेंट पोजीशन हैं मांग ली हैं कि जिस जिस कॉलेज में जितनी भी वैकेंट पोजीशन है वो आप मेंशन करें। उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वेजिशन पीपीएससी को भेजेंगे और फिर लेक्चर्स की जो जॉब्स हैं वो भी होप्स हो कि इसी मतलब जून से पहले पहले आ जाएंगी एक दफ़ा फिर तीसरे फेज़ में। दो फेज़ इसके कंप्लीट हो चुके हैं तो ये तीसरा फेज़ होगा, तो इसका ऐलान भी जल्द मुतवक्के होगा। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो एफपीएससी की जॉब्स आई हुई हैं। तो एफपीएससी में भी लेक्चर्स की जॉब्स आई हुई हैं। उसमें वैसे तो काफ़ी सारी जॉब्स हैं लेकिन अभी उसमें जो है मेल लेक्चर्स की जॉब्स आई हुई हैं एफपीएससी के अंदर। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये लेक्चर मेल की जो जॉब्स हैं इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो इतनी ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस में 2 हैं, कॉमर्स में 1 है लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है एफपीएससी के हवाले से, तो इसमें भी अप्लाई करना चाहिए। लेकिन एफपीएससी का जो ऐड है उसके अंदर उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं, तो उस पर भी आप जिसमें एलिजिबल हैं उस पर अप्लाई कीजिएगा। उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की है। तो इसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड जो है शॉर्ट हैंड में वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और फिर जिस जिस डिपार्टमेंट में ये जॉब्स आई हुई हैं, मतलब जहाँ पे चाहिए असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे 6 हैं इस तरह। लेकिन अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप अप्लाई कर दें इस पर लाजमी। और जो हमारा लास्ट है वो फूड डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत अहम अपडेट आई है उसमें। उसके अंदर ये हुआ है कि जो फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स थी जिस पे काफ़ी सब ने अप्लाई भी किया होगा, इसके अंदर मैं आपको ये जूम करके भी दिखा देता हूँ।
ये जो पीपीएससी पे जॉब्स आई थी, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की 21, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की 38 और इसके अलावा फूड ग्रेन सुपरवाइज़र की 166। अब हुआ ये है कि ये डिपार्टमेंट चाह रहा है कि इसका जो टेस्ट है वो पीपीएससी कंडक्ट ना करे बल्कि हम खुद करें। तो इसके लिए उन्होंने सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने भी इसकी अप्रूवल दे दी है। तो अब ये डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी के थ्रू इसकी जो हायरिंग होगी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज उतनी ही रहेंगी, लेकिन अब जो टेस्ट है वो पीपीएससी नहीं लेगा। इसका जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो पीपीएससी की वेबसाइट पे भी जल्द आ जाएगा। अभी ये डिपार्टमेंट की तरफ से मूव हुआ है, तो जैसे ये अप्रूव होगा फिर तो पीपीएससी भी इसका मतलब जो है विथड्रॉ कर लेगी अपने एंड से। तो अब इसका जो टेस्ट का है क्राइटेरिया, अब मे बी कि दोबारा से ऐड आए और जो डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पे टेस्ट ले। वैसे टेस्ट बेसिकली वही होगा, जनरल नॉलेज टाइप ही होगा, लेकिन मे बी शायद कुछ उसमें अब सिलेबस में चेंजिंग कर दें। वो तो फिर जब उसका नेक्स्ट ऐड आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से तो फिर ही क्लियर होगा। लाजमी नहीं है कि अब ये पीपीएससी वाला ही सिलेबस रहे, जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो भी, क्योंकि अब पीपीएससी टेस्ट ही नहीं ले रहा, तो वो जो आपने अप्लाई किया हुआ है कि पीपीएससी में हमने अप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमारी सिलेक्शन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो गई है, कि डिपार्टमेंट उससे लिस्ट मांग लेगा कि जिसने अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा, इसकी जो है ऐड भी दोबारा आएगा और जो इसका है क्राइटेरिया भी बाद में तय होगा कि टेस्ट किस तरह का होना है। हाँ, जो आपने पीपीएससी में फ़ीस जमा की हुई है, जो आपने जितनी पोस्ट पे भी करवाई थी फ़ीस, उसके लिए ये होगा कि अब पीपीएससी का एक रूल है कि अगर कोई डिपार्टमेंट जो है अपने पोस्ट विद हेल्ड कर लेता है या विदड्रॉ कर लेता है अपने एंड से, तो नेक्स्ट 1 साल तक जो आप किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे पीपीएससी में, तो वो आपसे उसकी फ़ीस नहीं ली जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर में अप्लाई किया था, तो आप डिपार्टमेंट में विदड्रॉ कर ली हैं पोस्ट, ठीक है। तो अब अगर आप पीपीएससी में अगले 1 साल के अंदर जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट, किसी भी लेक्चरर, किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो वो आपसे वो उसकी फ़ीस नहीं लेंगे पीपीएससी वाले। मतलब पीपीएससी आपसे उसकी कोई फ़ीस नहीं लेगा। अगर आपने 2 पोस्टों पे अप्लाई किए हो तो अपने 1 साल के अंदर, जो 1 साल के अंदर 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो पीपीएससी आपको सिर्फ ये फेवर दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। और लास्ट में जो एजुकेटर जॉब्स के हवाले से पूछा जा रहा है, तो 30,000 एजुकेटर जॉब्स अब आएंगी। 5,000 का तो प्रोसेस पहले से स्टार्ट है, वो तो टेस्टिंग एजेंसी अभी फाइनल हो रही है, तो वो तो उसका ऐड जल्द आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी 25,000 अप्रूव हो चुकी हैं। तो अब वो 25,000 शायद पीपीएससी से आए, या जो अभी 5,000 जो टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी टेस्ट, वो भी कर सकती है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।